सुप्रीम कोर्ट ने शॉपिंग मॉल समेत तमाम मार्केटें पूरे हफ्ते खोलने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान कहा कि दुकानदारों को कारोबार करने से ना रोका जाए। दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार तो कोरोना के बजाय भूख से मर जाएगा। क्या कोरोना ने हुकूमत से वादा किया है कि वो इतवार को नहीं आएगा? अगर बाकी मार्केट्स खुले हैं तो शॉपिंग मॉल्स बंद करने का क्या जवाब है? SOPs पर मॉल्स में ज्यादा बेहतर अमल दरामद हो सकता है। तहरीरी हुक्म में अदालत ने कहा कि SOPs के खिलाफ वर्जी पर ना कोई दुकान सील की जाएगी, ना किसी दुकानदार को हिरासा किया जाएगा। SOPs पर अमल दरामद कराना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी होगी। कराची के ताजिरों का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम मार्केटें पूरे हफ्ते खोलने के हुक्म का खैर मकदम। कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दुकानदारों को नहीं पूरी कौम को खुशखबरी दी है। सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हकीम शाह ने कहा है कि कारोबार खोलने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का खैर मकदम करते हैं। 24 घंटे कारोबार खोलने की इजाज़त भी दी जाए। सिंध हुकूमत का कारोबार खोलने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करने का ऐलान। सूबाई वजीर सईद गनी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की पाबंद है। सिंध हुकूमत ने कारोबार खोलने पर पाबंदियां माहिरीन की आरा की रोशनी में लगाई थीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पंजाब हुकूमत पहले ही कारोबार को खोल दिया है। SOPs के तहत सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा अहकामात पर भी अमल किया जाएगा। शॉपिंग मॉल्स भी अदालती अहकामात के मुताबिक खोले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म में NDMA रिपोर्ट पर भी अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत ने कहा कि नहीं लगता कोरोना पर पैसा सोच समझकर खर्च किया जा रहा है। एक मरीज पर लाखों रुपए खर्च होने का क्या जवाब है? अरबों रुपए टीन की चारपाइयों पर खर्च हो रहे हैं। दूसरी बीमारियों पर भी तवज्जो दी जाए। बताया जाए कि टिड्डी दल के लिए NDMA ने अब तक क्या क्या किया है। पंजाब में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकी। हुकूमती शराइत की वजह से ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी बसें अड्डों से गायब कर दी। लाहौर से दीगर शहरों के दरमियान आमदोरफ्त के लिए महदूद तादाद में वैगन्स चलना शुरू हो गईं। मुसाफिरों की जानिब से इजाफी किरायों की वसूली और SOPs पर अमल दरामद ना होने की शिकायत। ईद से पहले ट्रेनें चलेंगी या नहीं चलेंगी, वज़ीर आज़म ने फैसला करने के लिए इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद आज वज़ीर आज़म को रेलवे की तैयारियों से मुतालिक आगाह करेंगे और ट्रेनें चलाने के लिए कायल करने की कोशिश करेंगे। आज भी ट्रेनें चलाने का फैसला ना हो सका तो मुसाफिरों को टिकट की रकम वापस कर दी जाएगी। कोरोना वायरस के मजीद 30 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात 903 हो गई। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 1974 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरा अफराद की तादाद 42,125 हो गई। अब तक 11,922 अफराद जानलेवा वायरस से सेहतियाब हो चुके हैं। हुकूमत ने शुगर इंक्वायरी कमेटी को रिपोर्ट की तकमील के लिए मजीद 4 दिन की मोहलत दे दी। कमेटी को चीनी बहरान से मुतालिक फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट 16 मई को पेश करना थी। ज़राए का कहना है कि कमेटी ने फॉरेंसिक ऑडिट तो मुकम्मल कर लिया है मगर रिपोर्ट मुरतब करने का काम जारी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फ्लावर मिल्स बंद। आटे के बहरान का खदशा। गोदामों पर छापों के खिलाफ पंजाब फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने मिल्स बंद की। खैबर पख्तूनख्वा के फ्लावर मिल्स मालिकान का 1 माह से पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी बंद करने पर एहतजाज। कहा कि पाबंदी के खिलाफ हड़ताल पर मजबूर हो गए हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 67 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ
मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और नवाबशाह में सहाफती तंजीमों, वकिला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। मुल्क भर में आवाम का तिब्बी अमले को खिराज तहसीन। आपने तिब्बी अमले को खिराज तहसीन किस अंदाज से पेश किया? अपनी तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग के तराने ने मकबूलियत की नई हदों को पार कर दिया। एक माह में 1 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया। आगही के लिए मैदान में मौजूद डोंकी किंग के बच्चे बड़े सब दीवाने इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। इंकी पिंकी पंकी शेर नहीं अब डोंकी। डिंगा डिंगा डाडा मैं हूँ शेर शहजादा। इंकी पिंकी पंकी डोंकी किंग का प्रीमियर। ईद के पहले दिन शाम को 7 बजे सिर्फ और सिर्फ जियो पर। द डोंकी किंग वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। और 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने को हो जाएं तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी गई। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 मुल्कों में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दिया। तगड़े हो जाओ बाबा, तगड़े हो जाओ। खबरदार, होशियार। हाँ बेवकूफ खबरदार नहीं, बाअदब बामुलाहिजा होशियार। बाअदब बामुलाहिजा होशियार। अब होगा दी डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर। असल बादशाह वो होता है जो लोगों के दिलों पर राज करे, वरना ताज तो मुर्गे के सर पे भी होता है। सिनेमा पर राज करने के बाद अब होगा ईद के दिन शाम 7 बजे जियो टीवी पे दी डोंकी किंग का प्रीमियर। हम रोकेंगे, हम बनाएंगे उस गधे को राजा। हैं? कहानी में ट्विस्ट, और इस कहानी में आ रहा है एक और ट्विस्ट। ईद के दिन शाम 7 बजे द डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर सिर्फ जियो पे। बोलना मत, हिसाब काट के।